अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भैया, पाई नेटवर्क की जो लिस्टिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है और पाई कोइन आप लोग बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे ना, वो ये है कि पाई नेटवर्क कोइन की लिस्टिंग का जो फायदा है वो अक्सर दोस्तों को हुआ ही नहीं है। वो इस वजह से दोस्तों, क्योंकि आप में से अक्सर दोस्त जो हैं उनकी केवाईसी जो है या तो टेंटेटिव के अंदर है अभी तक भी, या पेंडिंग के अंदर है, या फिर अप्लाइड के अंदर है, या अगर केवाईसी पास भी हो चुकी है लेकिन उनका जो आखिरी स्टेप है माइग्रेट टू मिनट वाला वो कंप्लीट नहीं हुआ या उनकी माइग्रेशन नहीं हुई। तो इससे तो भैया साफ नजर आता है कि भाई आपकी जो मतलब कि पाई नेटवर्क की लिस्टिंग है उसका फायदा आपको हुआ ही नहीं है। तो फिर दोस्तों अब क्या होगा? क्या अब आपको पाई नेटवर्क कोइन की जो माइनिंग है वो आपको छोड़ देनी चाहिए? तो मैं तो कहूंगा भैया आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पाई कोइन की माइनिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। आपने अगर इतना अरसा पाई कोइन की माइनिंग करते रहे हो तो अब तो भैया आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि अब आपने लगे रहना है। अब आपने कुछ ऐसे मतलब की चीजें करनी है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, पाई नेटवर्क ने खुद अपडेट दी हुई है। अगर आपकी केवाईसी टेंटेटिव के अंदर है, पेंडिंग अप्लाइड के अंदर है, तो आप लोगों ने क्या करना होगा? केवाईसी विद बंक्सा पाई नेटवर्क ने अपडेट दी थी ना, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई केवाईसी विद बंक्सा कौन कौन लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो आखिरी स्टेप का इशू है ना, पाई कोइन आपके मिनट के अंदर माइग्रेट नहीं हो रहे, तो वो भी उस स्टेप से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यह कि भाई पाई कोइन की माइनिंग तो आपने नहीं छोड़नी भैया, आपने करते रहना है। ठीक है, तो मुझे पता है आप में से अक्सर लोगों ने छोड़ दी है। पाई नेटवर्क का जो ट्रेंड है वो भी काफी कम हो चुका है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग रेगुलर माइनर है तो आप लोगों ने माइनिंग करते रहना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि केवाईसी विद बंक्सा कर सकते हैं, जो कि 5 मिनट के अंदर अंदर पाई नेटवर्क ने कहा है कि अगर आप लोग केवाईसी विद बंक्सा करेंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी केवाईसी भी हो जाएगी। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अच्छा, अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल ऐप है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किन किन दोस्तों ने केवाईसी विद बंक्सा करनी है और किन किन दोस्तों ने नहीं करनी। ठीक है, तो आपकी केवाईसी हो जाएगी तो फिर आप अपने पाई कोइन बाई और सेल भी कर पाओगे इजीली। ठीक है, दैट्स सिंपल। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, पाई नेटवर्क की ऑफिशियल ऐप को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने ये करना है कि 3 डॉट के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आ जाना है मिनट के अंदर और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने आ जाना है मिनट चेकलिस्ट के अंदर। अब केवाईसी विद बंक्सा का ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये जो सेकंड स्टेप है ना आपका, यानी कि जब आप लोग पाई वॉलेट ओपन करते हो तो उसी पाई वॉलेट के अंदर ही आपको केवाईसी विद बंक्सा का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं सेकंड स्टेप पर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका पाई ब्राउजर के थ्रू आपका जो पाई का वॉलेट होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने पाई वॉलेट के अंदर 24 वर्ड पासफ्रेज देनी है या फिर अनलॉक विद फिंगरप्रिंट करना है। अब यहाँ पर आपका जो पाई का वॉलेट होगा ना वो दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। एक तो है केवाईसी विद बंक्सा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जो कि आपका मेन सॉल्यूशन है। केवाईसी पेंडिंग के अंदर है, टेंटेटिव के अंदर है। किन किन दोस्तों के लिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन है केवाईसी विद पाई। यहाँ पर आपने अपने पाई वॉलेट को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर अगर आपको अनअवेलेबल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है पाई वॉलेट के अंदर कि भैया आपका पाई वॉलेट अभी एक्टिवेट नहीं हो सकता, तो इसके क्या रीजन है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बनाकर दी है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपकी केवाईसी टेंटेटिव के अंदर है, पेंडिंग के अंदर है, अप्लाइड के अंदर है, तो फिर आपने कैसे केवाईसी विद बंक्सा करनी होगी। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कह रहे हैं कि विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो केवाईसी होगी ना वो बंक्सा के साथ हो जाएगी और उसके बाद आप लोग अपने पाई कोइन की बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताता चलूं कि कौन कौन दोस्त ऐसे हैं जो कि केवाईसी विद बंक्सा कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि केवाईसी विद बंक्सा करने के लिए आपको पाई कोइन की जरूरत होगी। आपने कुछ पाई कोइन जो है वो लेने होंगे, परचेज करने होंगे और उसके बाद ही आप जो है ना केवाईसी विद बंक्सा कर सकते हैं। अब यहाँ पर पाई कोइन की परचेसिंग की बात आ चुकी है, तो यहाँ पर दोस्तों साफ जाहिर है पाई कोइन वही परचेज कर सकते हैं जिनके पाई कोइन जो है वो इस पाई नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफरेबल पाई कोइन जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पर अगर आपके दोस्तों 500 से भी ज्यादा ट्रांसफरेबल पाई कोइन है जो कि आपके माइग्रेट होने हैं आपके पाई वॉलेट के अंदर मिनट के अंदर, तो तभी दोस्तों आप पाई कोइन जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको फिर इजी होगा। अगर आपके 500 से ज्यादा ट्रांसफरेबल पाई कोइन है तो आपके लिए इजी होगा। अगर आप लोग परचेज कर भी लेते हैं पाई कोइन और केवाईसी विद बंक्सा कर भी लेते हैं तो फिर दोस्तों आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई घाटा इसके अंदर नहीं है। आप लोगों ने केवाईसी विद बंक्सा कर लेनी है इजीली। ठीक है, अब यहाँ पर जिनके ट्रांसफरेबल पाई कोइन की तादाद ही कम है, यानी कि जिनके 50 से 100 ट्रांसफरेबल पाई कोइन है, अगर वो पाई कोइन यहाँ पर परचेज करेंगे तो दोस्तों उनको तो यहाँ पर फायदा नहीं होगा ना, उनको यहाँ पर नुकसान होगा। और इस वजह से
दोस्तों अगर आप लोग केवाईसी विद बंक्सा करेंगे, आपकी केवाईसी तो हो जाएगी, लेकिन आपको पाई नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस वजह से वो लोग यहाँ पर केवाईसी विद बंक्सा कर सकते हैं जिनके मतलब के पाई कॉइन जो है वो 500 से ज्यादा है और उनकी केवाईसी टेंटेटिव के अंदर है, पेंडिंग के अंदर है या फिर अप्लाइड के अंदर है, उनकी केवाईसी दोस्तों इजीली यहाँ पर पास हो जाएगी। अब आप लोगों ने कैसे करना होगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना, बाई सम स्टार्टर पाई, तो आपने सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल सेम उसी तरह से फॉर्म फिल करना है जब आपने पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी को सबमिट किया था। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है, आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, कंट्री है, स्टेट कंट्री प्रोविंस है, ये सारी चीजें वही होनी चाहिए, वही बिल्कुल सही डिटेल से आपने ये फिल करना है जिस तरह से आपके आईडी कार्ड के ऊपर है या फिर आपने जिस तरह से पहले पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी को सबमिट किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वैसे मेरे जो ट्रांसफरेबल पाई कॉइन है वो बहुत कम है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवाईसी विद बंक्सा करूंगा नहीं। ठीक है, अगर मेरे पाई कॉइन 500 से ज्यादा ट्रांसफरेबल होते तो फिर मैं लाजमी से केवाईसी विद बंक्सा कर लेता। अगर दोस्तों आपके पास 200-300 पाई कॉइन भी है ट्रांसफरेबल, तब भी आप लोग कर सकते हो, ये यार आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। तो इस फॉर्म को दोस्तों फिल करने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, नीचे यहाँ पर सबमिट माई डिटेल्स टू बंक्सा पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये सारी डिटेल हम बंक्सा को सबमिट करेंगे। जैसे आप लोग सबमिट माई डिटेल टू बंक्सा पर क्लिक करेंगे ना, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी जो डिटेल है ना वो बंक्सा को सेंड हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों गूगल क्रोम के अंदर या फिर किसी भी ब्राउजर के अंदर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना बंक्सा का वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, आपने क्या करना होगा, पाई कॉइन को परचेज करना है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना $100 ये कह रहे हैं कि आप स्पेंड करो और उसके बदले में दोस्तों आपको 140.4 पाई कॉइन जो है ना वो आपको $100 के बदले में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग $100 के पाई कॉइन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि यार मैं यानी कि $20 के पाई कॉइन लूं, तो यहाँ पर आप लोगों ने 20 इंटर करने हैं और उसके बदले में दोस्तों आपको 27.7 पाई कॉइन जो है वो मिलेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 20 इंटर करता हूँ ना, यहाँ पर मैं $20 से नीचे यानी कि पाई कॉइन नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भैया $19 के मुझे पाई कॉइन चाहिए, तो यहाँ पर देख रहे हो ये कह रहे हैं कि भैया $20 से $15,000 के बीच आप लोग अपने पाई कॉइन जो है ना वो यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने कम से कम क्या करना है, $100 के आप लोग नहीं लेना चाहते तो आप लोग $20 यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और उसके बदले में यहाँ पर दोस्तों आपको 27 पाई टोकन जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट ब्लॉकचेन, हमारी ब्लॉकचेन जो है वो पाई नेटवर्क होगी। तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी जो पेमेंट होगी ना वो पेमेंट आपकी वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के थ्रू होगी और यहाँ पर शो फुल समरी पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो $19.61 के हमारे जो 27.7 पाई हैं वो हमें मिलेंगे और 0.7 USD जो है वो एज ए टैक्स के तौर पर कट जाएंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग फी के तौर पर। अब यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर पर आप लोग क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर होगा दोस्तों वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो हमें एक मेल आई है और उस मेल के थ्रू हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बंक्सा की तरफ से हमें मेल जो है वो यहाँ पर रिसीव हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो कोड है वो उस कोड को यहाँ पर मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों उस कोड को यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पर देख रहे हो ना हमारी जो मतलब के वेरिफिकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, हम लोग $20 के 27.7 पाई जो है वो यहाँ पर परचेस करेंगे और यहाँ पर मजीद यानी कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन होगी और उसके बाद यहाँ पर यानी कि वेरिफिकेशन तो हो चुकी है, अब हमारी आइडेंटिटी कंफर्मेशन होगी और उसके बाद एंड के अंदर हमारी जो पेमेंट होगी ना वो यानी कि पेमेंट मेथड हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, अब आइडेंटिटी के अंदर दोस्तों ये होगा कि आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर कहने के टेल अस वेयर आर यू फ्रॉम, कि भैया आप कहाँ से हो। आप ऑल कंट्री एक्सेप्ट यूएसए के अलावा जिस कंट्री से भी हो तो आप लोगों ने दोस्तों इस ऑप्शन को आपने चूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को चूज करूंगा और अगर आप लोग यूएसए के अंदर रहते हो तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यानी कि चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपने सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट टाइप चूज करना है। तो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है। तो यहाँ पर अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हो तो आपने यानी कि आइडेंटिटी कार्ड को चूज करना है। अगर आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हो तो यहाँ से दोस्तों आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानी को चूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आईडी कार्ड को चूज किया है और उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड को आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ये सारा प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं वैसे यानी कि पाई कॉइन को बाई नहीं करने वाला क्योंकि मेरे ट्रांसफरेबल पाई कॉइन जो है दोस्तों वो यानी कि बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से तरीका है, आप लोगों ने ये सारा कुछ करना होगा। बैक साइड फ्रंट साइड की आपने आईडी कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी, कंटिन्यू करना होगा और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों
आपने क्या करना होगा, पेमेंट मेथड चूज करना होगा। ठीक है, मतलब आप लोगों ने यानी कि वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट आपने कर लेनी है। जब आपकी दोस्तों पेमेंट हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आपकी जो यानी कि बंक्सा के साथ जो केवाईसी है ना, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी जब आप लोग केवाईसी कर लोगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जब आप लोगों की केवाईसी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो आखिरी स्टेप है माइग्रेट टू मिनट वाला, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे कंप्लीट होगा दोस्तों, वो इस वजह से जब आप लोग बंक्सा के साथ केवाईसी करोगे तो आप बगैर किसी प्रॉब्लम के अपने पाई कॉइन को सेल और बाई कर सकते हो। तो इस वजह से माइग्रेशन वाला तो कोई चक्कर ही नहीं होगा ना। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मिनट के अंदर आता हूँ, मिनट चेकलिस्ट के अंदर मैं आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो आखिरी स्टेप है ना माइग्रेट टू मिनट का, ये हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा। वो इस वजह से क्योंकि हमारी माइग्रेशन ही नहीं हुई होती अभी, या फिर इस वजह से कि हमारी जो केवाईसी है वो टेंटेटिव के अंदर होती है। लेकिन अगर आप लोग बंक्सा के साथ केवाईसी करोगे ना तो आपकी जो केवाईसी अगर टेंटेटिव के अंदर है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी जो केवाईसी है ना वो टेंटेटिव के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बंक्सा के साथ केवाईसी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे पाई कॉइन जो है वो बहुत कम है, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि भैया मैं पाई कॉइन को बाई करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा ये दूसरा पाई नेटवर्क का अकाउंट है और इसकी केवाईसी भी टेंटेटिव अप्रूवल के अंदर चल रही है। ठीक है, तो मैं अब बंक्सा के साथ केवाईसी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया है मेरे जो ट्रांसफरेबल पाई कॉइन है वो बहुत कम है, इस वजह से मैं बंक्सा के साथ केवाईसी फिलहाल नहीं करने वाला। ठीक है, आगे देखूंगा कि अगर मेरे ट्रांसफरेबल पाई कॉइन ज्यादा हो गया तो बंक्सा के साथ केवाईसी करूंगा और उसके साथ दोस्तों आपका जो आखिरी स्टेप होगा माइग्रेट टू मिनट का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका आपको फिर इशू देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग डायरेक्ट पाई कॉइन को बाई और सेल कर पाओगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझा दिए है कि अगर आपकी केवाईसी टेंटेटिव के अंदर है, आपकी केवाईसी पेंडिंग के अंदर है, अप्लाइड के अंदर है, पाई नेटवर्क आपकी केवाईसी को पास ही नहीं कर रहा, तो भैया एक ही आपके पास सोल्यूशन है जो कि पाई नेटवर्क खुद आपको बता रहा है कि वो है बंक्सा। तो बंक्सा के साथ आप लोगों ने केवाईसी लाजमी से करनी है अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर आपके पाई कॉइन ज्यादा है ट्रांसफरेबल। ठीक है, और बंक्सा के साथ केवाईसी करने के बाद आपकी जब पेमेंट वगैरह हो जाएगी तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी केवाईसी जो है वो बंक्सा के साथ हो जाएगी और उसके बाद आप अपने पाई कॉइन जितने भी ट्रांसफरेबल होंगे वो आप अपने पाई कॉइन बाई और सेल कर पाओगे इजीली। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी और आखिरी स्टेप जो है माइग्रेट टू मिनट का, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।